आपका स्वागत है स्पिरिचुअल साइंस के इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूजा पाठ या कोई साधना करते वक्त हमारे साथ जो अनुभव होते हैं, यानी कि पूजा पाठ करते वक्त झटके लगना, उबासी आना, रोंगटे खड़े होना, शरीर हिलना, सिर का घूमना या फिर उल्टी जैसा होना यानी कि उबाक आना। ये सब अनुभव हमारे साथ क्यों होते हैं, इनका कारण क्या है? तो ये सब अनुभव हमारे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एनर्जी के कारण हो सकते हैं। तो ये चीज मैं पहले ही बता दूं, कोई भी दैविक शक्ति या फिर देवी देवता किसी इंसान के शरीर पे नहीं आते। यह एक पॉजिटिव एनर्जी है जिनका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, या फिर उन देवी देवताओं के गण या फिर उनके सेवक आते हैं जो शरीर पे प्रभाव डालते हैं। इन्हीं वजह से ये सब लक्षण हमारे साथ होते हैं, ऐसे अनुभव होते हैं। और इसके साथ ही कई बार हमारे आसपास कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है, ऐसे ही कोई घातक एनर्जी होती है जिसकी वजह से भी हमें ये नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूजा पाठ करते वक्त झटके का लगना, कि हमारे शरीर में एकदम से झटका लगता है। तो यह एक पूर्णतः नेगेटिव चीज है कि जब हमारे साधना में या पूजा पाठ में कोई फॉल्ट होता है तो उस समय हमें झटका लगता है। यानी कि हम कोई साधना कर रहे हैं, किसी तरह की पूजा पाठ कर रहे हैं, उस बीच में कोई नेगेटिव एनर्जी है जो हमें इंटरप्ट कर रही है, तो उस समय हमें जो है झटका लगेगा। तो इसका सीधा सीधा है कि आप जो भी कर रहे हैं या तो कोई कॉन्सेप्ट गलत कर रहे हैं, या फिर जो कोई देवी देवता है वो आप पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं उस समय वो आपकी साधना में। तो इस वजह से यह पूर्णतः गलत है। उबासी आना, अगर हमें पूजा पाठ करते वक्त तो उबासी आता है तो यह पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों की वजह से हो सकता है। जैसे कि अगर किसी इंसान के पीढ़ी में कोई पितृ है या फिर पितृ योनि में है जिनकी वो पूजा पाठ करते हैं, तो उस वजह से उनके इफेक्ट की या उनके जो शक्ति के प्रभाव की वजह से भी उनको पूजा पाठ या फिर साधना करते वक्त उबासियां आ सकती है। ये सकारात्मक है। और इसी के अगेंस्ट हम जब अगर बात करें नेगेटिव का, तो अगर उनकी किसी पीढ़ी में कोई पितर नहीं है या फिर किसी ऐसी कोई शक्ति नहीं जो पितृ योनि में है, फिर भी अगर उनको उबासियत है, इसका मतलब है कि उनके आसपास ऐसी कोई शक्ति है जो पितृ योनि में है और उनको नुकसान पहुंचा रही है, या फिर कोई भूत प्रेत या किसी तरह की कोई बाधा है जो उनके शरीर पे इफेक्ट डाल रही है। तो इसीलिए उनको जो है उबासियां आ रही है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं रोंगटे खड़े होना। यह पूर्णतः एक सकारात्मक है, पॉजिटिव एनर्जी की वजह से होता है। इसमें क्या है, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं या फिर कोई ध्यान लगाते हैं, उस समय जब एकदम हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का या फिर किसी ऊर्जा का संचार होता है तो हमारे जो है रोंगटे खड़े होते हैं। यह उस समय होगा जब एक दम से आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। जैसे कि जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो सबसे पहले एनर्जी जो भी है वो हमारे मूलाधार चक्र पे स्थित होती है, और वहां से जब मूलाधार चक्र जागृत होकर एकदम से एनर्जी को जो है बूस्ट करता है तो उस समय हमें रोंगटे खड़े होने का ऐसे फील होता है। ये पूरी तरह से पॉजिटिव है, कोई इसमें नेगेटिव चीज नहीं है। आगे है शरीर का हिलना। तो यह एक पूरी तरह से पॉजिटिव है, क्योंकि जब भी हम कोई साधना करते हैं, कोई ध्यान लगाते हैं, तो स्वतः ही हमारा शरीर हिलने लग जाता है। यह इस चीज का साइन है कि आपका जो बॉडी है, आपका जो साधना कर रहे हैं, वो पूरी तरह आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है। इसमें किसी तरह से कोई नेगेटिव नहीं है। हाँ, अगर शरीर हिलने के बाद अगर आपके पास कोई ऐसी नेगेटिव इफेक्ट आता हो रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन यह पूर्णतः एक पॉजिटिव साइन है कि आप जो भी कर रहे हो, जो इस भी क्रिया को लगे हो, वो सही रूप से चल रही है और आपका ध्यान पूरी तरह से लग रहा है। आपकी जो एनर्जी है वो एक सही जो कनेक्ट हो रही है। आगे है सिर का घूमना। तो यह जो मैं पहले बताऊं कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एनर्जियों की वजह से हो सकता है। जैसे कि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, किसी तरह का कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उस समय जो एनर्जी है जिस भी देवी देवता या किसी की हम अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वो एनर्जी हमारी बॉडी पे आके कहीं ना कहीं स्थित होती है। तो जैसे कि अगर कोई एनर्जी है वो हमारे आज्ञा चक्र यानी कि सिर पे स्थित होगी तो हमें सिर घूमने जैसी अनुभव होंगे। अगर वो एनर्जी हमारे हाथ पे स्थित होगी तो हमारे हाथ को हिलना जैसे कोई ऐसे अनुभव होंगे। इसी तरह अगर ऐसी कोई शक्ति है, ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई भूत प्रेत का साया है जो हमें खराब कर रहा है, अगर वो आके हमारे आज्ञा चक्र यानी कि सिर पे स्थित होता है तो भी हमें घूमने जैसा अनुभव होगा। हाथ पे आएगा तो भी इसी तरह हाथ हिलने जैसा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम देखते हैं कि जागरण या फिर ऐसे पूजा स्थल जैसे जगहों पे कई बार कुछ लोग अचानक से सर घुमाना शुरू कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वजह से होता है।
तो इसमें आप क्लियर समझ लीजिए, या तो नेगेटिव एनर्जी का असर आपके ऊपर आया या फिर पॉजिटिव एनर्जी का असर आया। आगे है और लास्ट है उबाक आना, यानी कि उल्टी आने जैसा होना। इसमें सीधा सीधा ये नेगेटिव साइन है कि आपके ऊपर किसी ने कोई खिला पिलाकर किसी तरह से आपको जो है कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पीछे लगाई है, या फिर कोई भूत प्रेत का, कोई पिशाच का, इस तरह का कोई आपके ऊपर साया है। इसी वजह से आपको उबाक आ रही है। जितना गंदी शक्ति होगी, जितना गंदी ऊर्जा होगी, पूजा पाठ करते वक्त आपको उतनी ही ज्यादा उबाक आएगी, उल्टी आने जैसा होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमें देखते हैं कि कई बार कोई पवित्र स्थलों पे जब कोई इंसान जाते हैं तो जिन पे ऐसी कोई बाधा होती है, वो एंटर होते ही उबाक आना शुरू हो जाती है, उनको ऐसे आंसू आने लग जाते हैं, एकदम से उल्टी आने वाला हो जाता है। ये उस चीज का साइन है। तो आई होप जो मैंने आपको नॉलेज दी आपको समझ आई होगी और आपके भविष्य में काम आएगी। अगर आपको भी किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हो जिसका आपको अभी तक इलाज नहीं मिला है, तो हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें कमेंट कीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान लेके आएंगे।